हेलो स्टूडेंट्स। सोशोलॉजी टुडे के इस इनिशिएटिव में आपका स्वागत है। और जैसा आप जानते हो, मेरा नाम है पार्थ और आज हम बात करने जा रहे हैं कार्ल मार्क्स के एलियनेशन के टॉपिक पे। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि क्रिटिकली एसेस द मार्क्सियन कॉन्सेप्ट ऑफ एलियनेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें एलियनेशन वाला कॉन्सेप्ट तो समझाना ही है और उसका हमें एक असेसमेंट भी करना है। यानी हमारा जो पूरा बॉडी बनेगा वो कुछ इस हिसाब से बनेगा कि हम एलियनेशन को तो समझाएंगे ही, उसके टाइप्स भी समझाएंगे, एट द सेम टाइम उसके साथ साथ हम उसकी स्ट्रेंथ, वीकनेस और वे फॉरवर्ड के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। चलो हम पहले अब डिस्कशन करते हैं। भाई मार्क्सियन कॉन्सेप्ट ऑफ एलियनेशन कहता क्या है? तो जैसे मैंने पहले आपको पहले के लेक्चर में बताया था कि कार्ल मार्क्स ना 18th सेंचुरी में हुए थे और वहां इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन अपना पीक पे था। इतना वो पीक पे था कि जो वर्कर क्लास थे, सॉरी लेबर्स जो थे, वर्किंग क्लास, वो ना इतने एक्सप्लॉइटेटिव होते थे और उनका जो नेचर ऑफ द वर्क है वो भी इतना एक्सप्लॉइटेटिव होता था कि वो कहीं ना कहीं उनकी साइकोलॉजी पर इंपैक्ट करता था। तो ये है मार्क्सियन कॉन्सेप्ट ऑफ एलियनेशन। तो मार्क्स क्या कहता है कि भाई मार्क्स ने कॉन्सेप्ट दिया था मैडनिंग ऑफ द वर्क, यानी कि एक ऐसा कह सकते हो कि काम का पागलपन। जो काम करते हैं वहां वो इतना डूब जाते हैं और वो इतना उसमें जुड़ जाते हैं कि वो आसपास की अपनी बाकी सारी दुनिया से अलग हो जाता है। विच मीन्स वो अपने लाइफ का और अपने आप का जो एसेंस है वो खो जाता है। तो इस कॉन्सेप्ट में देखा, इस कॉन्टेक्स्ट के ध्यान में रखा जाए तो जो मार्क्सियन थियरी है वो चार टाइप के एलियनेशन के बारे में बात करती है, जो एक तरीके से चार स्टेज ही है एलियनेशन की। नंबर वन है कि भाई प्रोसेस से पूरा एलियनेट हो जाना, यानी कि कोई वर्किंग क्लास है, वो रोज एक ही टाइप का काम कर रहा है तो वो बहुत बोर हो जाता है उस काम से। तो वो जो प्रोसेस में जो सीखना है या फिर जानना है उससे वो एलियनेट हो जाता है, यानी वो उसको उससे पीछे नहीं पाता, उसके लिए बस काम एक सजा बन चुकी है। दूसरा है जो प्रोडक्ट, जो फाइनल आउटपुट जनरेट होता है उससे वो एलियनेट हो जाता है, यानी कि वो जो फाइनल प्रोडक्ट बना रहा है उससे उसका कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं रहा। तीसरा है कि भाई अपने आसपास के लोगों से, यानी कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में ये जो कंपटीशन बढ़ा, इतना कंपटीशन टाइट हो गया कि जो उसके कलीग्स थे वो दोस्त नहीं रहे, वो कॉम्पिटिटर्स बन चुके हैं। तो उनसे वो एलियनेट हो जाता है और एट द एंड ऑफ द डे वो अपने आप से एलियनेट हो जाता है। एलियनेशन विथ सेल्फ, यानी कि इंसान में अब कोई हॉबी नहीं रही, कोई रुचि नहीं रही, उसको कुछ नया करने का मन नहीं करता। तो इस टाइप का एलियनेशन हो जाता है। अब आता है बॉडी का पार्ट टू, वो है कि मार्क्सियन जो थियरी है वो कितनी सही है। क्योंकि आज भी हमें देखने को मिलता है कि भाई मार्क्स ने जो थियरी बताई वो बहुत ही डिटेल में है। लाइक उस टाइम पे 18th सेंचुरी, यानी आज से 200 साल पहले इतना सोचना ही बहुत बड़ी बात थी। दूसरा क्या है, ये सोसाइटी के स्ट्रक्चर को बताता है। भाई ये एलियनेशन जो है वो हैव्स नहीं फेस करते, ये हैव नॉट्स ही फेस करते हैं। विच मीन्स जो कंपनी के ओनर्स है वो नहीं बताते, वो जो वर्कर है वही बताते हैं। दूसरी चीज क्या है कि मार्क्स ने यहाँ पहली बार डीह्यूमनाइजिंग इफेक्ट के बारे में बात की, यानी कि जो इस तरीके से कि भाई वो काम में इतना फंसा हुआ है, वो काम का बोझ वो वर्कर पे इतना ज्यादा है कि वो डीह्यूमनाइज हो रहा है। और यू वुड बी सरप्राइज कि मार्क्स ने बताया था बुलशिट जॉब। ये एक उनकी स्टेटमेंट है कि भाई बुलशिट जॉब, उन्होंने कहा कि भाई इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म इतना हार्श है कि ये बुलशिट जॉब की कैटेगरी में आता है। आर गेटिंग मी? और इसके साथ साथ ये जो ऑब्जेक्टिविटी उन्होंने बताई, ये जो साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट उन्होंने बताया, वो बहुत उस टाइम के हिसाब से बहुत नया था। तो ये इस थियरी की स्ट्रेंथ है। पर जैसे मैंने बताया, असेसमेंट करना है तो स्ट्रेंथ के साथ हमें वीकनेस भी बतानी है। तो सबसे पहला वीकनेस क्या था कि ये ना एक फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट है। लाइक मैडनिंग ऑफ द वर्क आप कैसे बताओगे? दूसरी चीज क्या है कि आप मेजर भी कैसे करोगे कि कोई बंदा है जो फेस कर रहा है ये मैडनिंग ऑफ द वर्क या फिर वो एलियनेशन फेस कर रहा है, वो कैसे बताओगे? ये एक बहुत ही ज्यादा सब्जेक्टिव चीज भी है अपने आप में। और तीसरी बात यह है कि मार्क्स ने जो कहा वो उस टाइम के हिसाब से सही था, चलो, पर आज के हिसाब से क्या? जहां आज हमारे पास इतने डायनामिक अपॉर्चुनिटी है, हमारे पास गीग वर्कर्स है, हमारे पास फ्रीलांसिंग वर्क है, हमारे पास एआई है, तो इस कंटेक्स्ट में आप इसे कैसे फिट करोगे कि कोई बंदा एलियनेटेड फील कर रहा है कि नहीं? आर यू गेटिंग मी? और वर्क लाइफ बैलेंस वाला जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि मॉडर्न डे जो फिलोसॉफी है वो भी बहुत अपने आप में अलग है। चाहे आईएलओ यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन देख लो, ये कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो डिफाइन करते हैं कि हमें कितना काम करना है। आर गेटिंग मी? और एट द सेम टाइम ये ना मार्क्स ने क्या कहा था पता है कि जिस दिन वो क्रांति होगी, वो जो सोशलिस्ट फेज आएगा, तब जाके ये एलियनेशन खत्म होगा। तो ये अपने आप में बहुत यूटोपियन कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आज उस बात को आप 200 साल हो गए फिर अभी भी वो चीज नहीं आई।
आर गेटिंग मी? तो ये भी हमें बताना था। और एट द सेम टाइम हमें ये भी देखने की जरूरत है कि भाई ये सेल्फ फ्रीडम की बात है। कोई इंसान एलियनेटेड फील करता है या फिर कोई इंसान उसी काम को एंजॉय करता है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। नॉट कि ऐसा नहीं कह सकते कि भाई ये स्ट्रक्चर ही ऐसा है। और इस कंटेक्स्ट में हमें एक वे फॉरवर्ड भी देना है, क्योंकि मार्क्स ने बताया था, एक डी एलियनेशन का प्रोसेस दिया था, जो मैंने अभी बताया कि भाई जब जब वो सोशलिज्म फेस आएगा, वो जस्ट सोसाइटी बनेगी, तब जाके वो एलियनेशन खत्म होगा। पर आज के कंटेक्स्ट में देखिए तो वर्क लाइफ बैलेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट बन चुका है। आज हमारे पास है कि भाई हम दिन के 1/3 आवर्स में ही काम करते हैं, यानी कि 8 घंटे का हमारे पास शिफ्ट है। समझ रहे हो? तो ये भी हमें बताना था। इसके साथ साथ आप चाहो तो कुछ करंट अफेयर्स भी जोड़ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आज हमारे पास वर्किंग एनालिटिकल टूल्स अवेलेबल है, तो ये भी आप ऐड ऑन कर सकते हो। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट बता सकते हो। और या फिर हमें अगर थिंकर्स ही जोड़ना है तो डर्थाइम यूज कर सकते हो कि भाई डर्थाइम ने भी एनोमी के कॉन्सेप्ट में इसी की बात की थी, अगर फेवर में बताना हो तो आपके पास ऑप्शंस है। होप दिस हेल्प्स। थैंक यू। Visit our website www.civilservantshub.com for more course details.